आपके घर में जितने भी अमंगल हैं, जितनी चीजों को आप ठीक करना चाहते हो, उसकी बुनियाद है ये। आप चलते चलते जैसे आप बैठे रहते हो, अब तो अपनी बीमारी का कारण, अच्छा ये बीमारी ऐसे हो रही, भले आप जान रहे हो, उसको जानबूझ के छोड़ रहे हो, वो अलग की बात, लेकिन आप जान रहे हो इस कारण मुझे भी। इसी प्रकार आपके घर में जो अमंगल हैं, जो समस्याएं हैं, वो जैसे ही आप ये चेतोगे कि अच्छा ये काम मेरे घर में नहीं हो रहा है, फला काम नहीं हो रहा है, आप काम करते रहेंगे, आपको कारण दिखेगा, और वो कारण आप ही ढूंढ सकते हैं, मैं नहीं। मैं झूठे कह दूं, आंखें बंद करूं और आपको भविष्यवाणी कर दूं, बेवकूफ़ बनाना हो जाएगा। मैं अपना भविष्य नहीं जानता, मैं आपका क्या बताऊंगा, लेकिन आप अपना भविष्य जानोगे जब उस कारण को समझोगे, ये गलतियां की थी हमने, इसलिए ये बीमारियां, जैसे आपको पता लग गया। अब आप उसकी रोकथाम करना ही पड़ेगा आपको, नहीं करोगे तो क्या है, 2 साल 4 साल बाद करोगे, फिर यही क्रम दोहराओगे, फिर इतनी ही मेहनत कौन करेगा। लेकिन आप अगर फिर से अब से जुटिए, नहीं मुझे करना, अपने क्या, अपनी ऊर्जा को, अपने समय को क्या नष्ट करना चाहते हैं? आपको नहीं लगता कि हम नष्ट कर रहे हैं? तो वीर्य को हमें छोड़ना नहीं है, आप काम लगातार करिए। अब आपको अगले स्टेप में ये करना है कि पुनः हमको वीर्य को नहीं छोड़ना है। उसके लिए जब भी हम आए, आप लोग तैयार रहिए, 1 2 3 4 5 लोग तैयार रहिए, हमको करना है, फिर से मिलके करना है। ठीक है, अब जो हुआ उसके लिए पछतावा नहीं, फिर यही बात मैं कहूँगा, फिर से तीनों को पुष्ट करिए मन में, जो हुआ पछतावा नहीं, क्योंकि आप अपने मल को नहीं देख पा रहे हैं, आप अपनी बीमारी को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ। आपको ये लग रहा होगा मुझे पता नहीं है, सब पता है, चेहरा बता देता है आप क्या इस समय कर रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर जाग के भी गलती कर रहे हैं, आप समझदार होके गलती कर रहे हैं, जो शुरू से वैसे चल रहा है उसकी कोई बात नहीं है, वो तो चले जा रहा है, कभी जागेगा तो उसको भी होश आएगा। लेकिन आप तो जान रहे हैं आप क्यों गलती कर रहे हैं, और आप ही न्यू हैं, मैंने पहले भी बताया कि आप न्यू हैं अपने घर के। तो इसलिए इन चीज़ों को समझिए। अब माँ जी आप क्या कह रही हैं वो बताइए, आपका क्या कहना है? बता रहे थे बाथरूम के लिए, रात में भी 4-5 बार बाथरूम जाते हैं, और जब नहाते हैं तो कई बार बाथरूम आती है। जी जी, कभी कभी लैट्रीन भी आने लगती है, ठंडी लगती है। आप अभी आए कि जब मौसी खत्म हो गई तब आए थे? तब उसके बीच में नहीं आया था। हाँ, मौसी तो खत्म हो गई जी, उसके बीच में आया था। तो उसमें जब ये गई है खैराबाद तो रास्ते में 2-3 बार बाथरूम किया। अच्छा, घबराहट बहुत होती है। बस ये जो घबराहट हो रही है, इसी के लिए अब काम करना है आप आगे। मुझे विश्वास नहीं किसी चीज़ पर होता है, कोई ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। शादी के रिश्ते आए हैं, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता है, तो वो समझ में नहीं आता कि क्या डिसीजन लिया जाए। कोई अपनी बताता, कोई अपनी बताता है, क्या बताएं उसको। डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। जब मन की चीज नहीं होती तो नहीं डिसीजन दे पा रहे हैं, क्या। देखिए, नंबर 1, वो आपकी दुविधा ये है ना कि आप डिसीजन कैसे लें। पहले अपने मन में एक चीज़ बनाएं कि हमें क्या क्या चाहिए। सबसे जो भी आपके वहाँ कार्य होने जा रहे हैं, शुभ कार्य होने जा रहे हैं, पहले अपने दिमाग में एक ग्राफ बनाइए, जिसके लिए काम करने जा रहे हैं उससे राय लीजिए, चाहे माँ ले, चाहे भाई ले, चाहे पिता ले, उससे राय लीजिए कि आप ये बताओ आपको क्या चाहिए। सबसे पहले उस व्यक्ति जिसके लिए आप परेशान हैं, चिंतित हैं, सबसे पहले उससे पूछिए तुमको क्या क्या, चाहे लड़की हो या लड़का, आप सबसे पहले उस व्यक्ति से पूछिए तुमको क्या क्या गुण चाहिए। अगर बहन है तो उससे पूछिए आप, जो भी अपनी बहन के साथ या भाई के साथ या माँ, जो भी मैत्री व्रत हो, वो उससे एकांत में पूछे कि तुम्हारी प्रियॉरिटी क्या है। नंबर 1 कि उसकी प्रियॉरिटी क्या है। जब तक आप उसकी मर्जी नहीं लोगे तब तक काम नहीं बनेगा। इसका 100% एक मतलब है कि उस व्यक्ति को आपने जिसके लिए काम करना, आप उससे कुछ बात ही नहीं कर रहे हो। सबसे पहले उससे पूछो तुम्हारे मन में क्या है, कैसा वर चाहिए या कैसी वधू चाहिए। वो आपको एक ग्राफ बताएगा कि हमें ये गुण चाहिए। जब आप उन गुणों को जान लोगे तो आपके लिए सरल हो जाएगा। फिर जब गुण आपको मिल जाएंगे, अच्छा ये गुण चाहिए, और हमारी बेटी, हमारी बहन या हमारी माँ या हमारा भाई ये गुण कह रहे हैं कि उनको ये मिले, भले कुछ ना मिले। जब आप ये चीज़ स्पष्ट हो जाएंगे
तब आप डिसीजन लेने में सरल हो जाएंगे। आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, माँ जी अपना दिमाग लगा रही, भैया अपना लगा रहे हैं, पिताजी अपना दिमाग, सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, हम ऐसा, लेकिन उससे आपने पूछा ही नहीं जिसकी मर्जी है। जब तक आप उसकी सहमति नहीं लेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। सबसे पहले उस व्यक्ति की, और अगर मिल भी गई तो संतुष्ट नहीं होंगे। और अगर आपने उस व्यक्ति की सहमति ले ली और फिर आगे बढ़े, जैसे मैं आपके साथ हूं, बीमारी हो रही है आपको, मेरे परामर्श से ही आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपको मैंने ये बता दिया कि भाई ये मेरी चाह है कि ऐसा ऐसा आप करें। अब आप जान गए कि इनको क्या चाहिए गुरुजी को, उसके अनुसार चले जा रहे। वैसे ही हर व्यक्ति की पहले मंशा पूछिए, क्या चाहिए तुम्हें, क्या दिक्कत, क्या समस्या है, क्या तुम्हें, मतलब इसमें तुम्हारी क्या अपना रुझान क्या है इसके प्रति, तुम्हारी इच्छा क्या है। जब आप ये बात पूछ लेंगे आपका काम बन जाएगा। हो सकता है जो चीज़ आप सोच रहे हो वो उस वर या वधू के लिए मैटर ना करती हो, उस चीज़ को इतना महत्व ना दे, तो आप महत्व दे रहे हो इसलिए वो भी महत्व दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्लियर हो जाइए आपको क्या क्या गुण चाहिए।